खुद में भौंकते रहे थे। जितने राकेट टिकैत जितने आवे, मैं क्योंकि मैं राकेट टिकैत को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, 2 कौड़ी का आदमी है, इतना जरूर कह सकता हूँ कि मैंने अपने जीवन में कभी कोई गलत काम नहीं किया। तो दुनिया की कोई भी ताकत, मैं सही के लिए लड़ रहा हूँ, गलत मैंने कोई किया नहीं। खुद में भौंकते रहे। नमस्कार दोस्तों, एक पुरानी कहावत है, रस्सी जल गई ऐंठन नहीं गई। यहां तो रस्सी भी पूरी तरह से नहीं जली है, तो ऐंठन जाने का सवाल ही नहीं है। और वो रस्सी अगर अजय मिश्र टेनी सरीखी हो तो शर्तिया मान लीजिए ऐंठन आखिर तक नहीं जाएगी। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, उनका एक ताजा वायरल वीडियो देखकर आगे आपको भी पता चल जाएगा। आधी रस्सी तब जली जब बेटा जेल के अंदर गया, आधी रस्सी बची है क्योंकि बाप अभी भी मोदी सरकार में मंत्री की कुर्सी पर बैठा है और जब तक अपनी अकड़ और टेढ़ापन दिखाने से बाज नहीं आ रहा है। अब हम पहेलियां बुझाने की बजाय आपको सीधे मुद्दे पर लेकर आते हैं। बात दरअसल यह है कि अपनी बदमिजाजी और अपने कारनामों की वजह से कुख्यात बीजेपी नेता केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी का एक नया वीडियो सामने आया है। उस वीडियो में टेनी महाशय क्या कह रहे हैं, ये बताने से पहले उनके अतीत और वर्तमान के बारे में एक रिकैप कर लेते हैं। टेनी साहब का नाम तब देश के लोगों ने जाना था जब उनके बिगड़ैल साहबजादे आशीष मिश्रा और उसके गुर्गों ने लखीमपुर खीरी में विरोध मार्च कर रहे किसानों के जत्थे पर गाड़ियां चढ़ा दी थी। 4 किसान और 1 पत्रकार की मौत हो गई थी। बड़ी मुश्किल से टेनी पुत्र को जेल की सलाखों के दर्शन के लिए भेजा जा सका, वो भी तब जब सुप्रीम कोर्ट का हंटर योगी की पुलिस पर बरसा। लीपापोती की कोशिशें दफन हो गई और मंत्री का बेटा अंदर हो गया। हाईकोर्ट की कृपा से एक बार बाहर भी आया तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर ठेलकर उसे अंदर कर दिया। बिगड़ैल मोनू का मंत्री बाप बिलबिलाकर रह गया। सत्ता अपनी, सरकार अपनी, मोदी जी अपने, योगी जी अपने, पुलिस अपनी, सिस्टम अपना, फिर भी बेटा महीनों से जेल की रोटियां तोड़ रहा है तो बिलबिलाहट वाजिब है। इलाके में लोग अजय मिश्र को टेनी महाराज के नाम से जानते हैं। आज के वायरल वीडियो पर बात करने से पहले जरा उनके करियर ग्राफ पर संक्षिप्त नजर डाल लेते हैं। उनके अतीत के काले कारनामे लखीमपुर के अलग अलग थानों की फाइलों में दर्ज है। उन पर चिपकी धाराओं की फेहरिस्त में दफा 307 से लेकर दफा 302 तक शामिल है। 90 के दशक में नेता और 2012 में विधायक, 2014 में सांसद और 2021 में केंद्रीय मंत्री बनने से पहले टेनी महाराज के काले कारनामे और गुंडागर्दी की वजह से थाने में उनकी हिस्ट्री शीट तक खुल गई थी। हत्या, मारपीट, बलवा, किडनैपिंग, वसूली, ऐसे आरोप तो टेनी महाराज के झक सफेद कपड़ों पर टांके हुए बटन की तरह चिपके हैं। क्या फर्क पड़ता है? इलाके के लोगों के मुताबिक सियासत में हैसियत बनाने से पहले टेनी महाराज नेपाल से कुछ माल इधर उधर किया करते थे। इधर उधर, इधर का उधर, उधर का इधर। उसे कुछ लोग कारोबार का नाम देते हैं, लेकिन यह कारोबार कुछ और ही था, ऐसा इलाके के लोग बताते हैं। बहरहाल सियासी संपर्कों की वजह से टेनी महाराज हिस्ट्री शीट बंद करवाने में कामयाब रहे। कई मुकदमों में गवाहों को मैनेज करके बच निकले। फिर बीजेपी का दामन थामकर एक बार विधायकी और 2 बार सांसदी का चुनाव जीतकर यहां तक पहुंच गए जहां आज के तारीख में बैठे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री की कुर्सी पर। बीजेपी के बड़े नेताओं से सेटिंग करते हुए पुराने पाप कहीं संदूक में बंद करके सत्ता की सीढ़ियां चढ़ने में कामयाब हो गए। बेटे ने किसानों को कुचलकर इतना बड़ा कांड न किया होता तो टेनी की सेहत पर कोई फर्क भी नहीं पड़ता। लेकिन अब उनकी पुरानी फाइल भी इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में खुलने वाली है। वो फाइल अगर खुल गई तो उनका सियासी ग्राफ कैसे रसातल में जा सकता है? क्यों टेनी हाईकोर्ट की तारीखों से डरे हुए हैं?
क्यों हाईकोर्ट के फैसले से डरे हुए हैं? क्यों उन्होंने उस केस के ट्रांसफर की अर्जी डाली है? कल की खबर है। यह बताने से पहले कल देर रात से वायरल हो रहे वीडियो को देख लेते हैं। क्या है वो वीडियो? कुत्ते भौंकते रहते हैं। ऐसे भी हम लोग आराम जैसे बात करते हैं तो हम लोगों का ये होता है, कहीं अगर मान लीजिए हम लखनऊ जा रहे हैं, अब लखनऊ जा रहे हैं, हम गाड़ी से बैठ के जा रहे हैं, भाई तेज रफ्तार से गाड़ी जा रही है, हम गच्ची की तरफ बढ़ रहे हैं। अब सड़क पर कई बार होता है कि कुत्ते भौंका करते हैं, सड़क के नीचे भौंकते, कई बार कुत्ते गाड़ी के पीछे दौड़ने लगते हैं। तो अब जो उनका स्वभाव होता है वो, उसके लिए मैं कुछ नहीं कहूँगा, जिसका जो स्वभाव होता है उसके अनुरूप वो व्यवहार करता है। लेकिन हमारा लोगों का ऐसा स्वभाव नहीं है। जो चीज़ जब सामने आती है और सामने आने की जब हिम्मत जुटा पाएंगे तो निश्चित रूप से हर एक व्यक्ति को मैं पूरा जवाब देता हूँ। मैं जितने राकेट टिकैत जितने आवे, मैं क्योंकि मैं राकेट टिकैत को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। 2 कौड़ी का आदमी है। इसका हम लोगों ने देखा है कि अपने 2 बार चुनाव लड़ा, 2 बार जमानत जब्त हो गई। इस तरह का व्यक्ति किसी का विरोध करता है तो उसका कोई मतलब नहीं होता। इसलिए मैं ऐसे लोगों को कभी जवाब भी नहीं देता हूँ। इस तरह के लोगों का जवाब देने का कोई औचित्य नहीं होता है। लेकिन अब उनका इसी से उनकी राजनीति चलती है, इसी से उनकी रोजी रोटी चल रही है, तो वो अपना चलाए। अपने संसदीय कार्यालय में टेनी महाराज लोगों से कह रहे थे, कुत्ते तो भौंकते ही रहते हैं, सड़क पर कुत्ते गाड़ी के पीछे भी दौड़ने लगते हैं, यह कुत्तों का स्वभाव है। फिर वो टिकैत की बात करते हुए टिकैत को 2 कौड़ी का आदमी घोषित कर देते हैं। टिकैत से उनकी बौखलाहट की वजह यह है कि 3 दिन पहले ही राकेश टिकैत लखीमपुर खीरी में टेनी महाराज की बर्खास्तगी के लिए हजारों किसानों के साथ धरने पर बैठे थे। बेटा सलाखों के पीछे, बाप की कुर्सी के खिलाफ किसानों का धरना, तो टेनी महाराज का गुस्सा तो वाजिब है। लेकिन टेनी महाराज इसी वीडियो में खुद को संत की श्रेणी में घोषित करते हुए क्या कहते हैं, जरा वो भी। मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि मैंने अपने जीवन में कभी कोई गलत काम नहीं किया है। तो दुनिया की कोई भी ताकत, मैं सही के लिए लड़ रहा हूँ, गलत मैंने कोई किया नहीं है। आज तक एक नए पैसे की 100 में लोग कहते हैं चलो 1% गलती होगी, हमारी 0.0111% भी कोई दिखा दे गलती, मैंने ऐसा जीवन में कभी नहीं किया है। और इसलिए मैं लड़ता हूँ बल से, और सत्य कभी हारता नहीं। आपकी ताकत जब साथ में हो तो सोने पर सुहागा होता है। बहुत लोग मुझसे पूछते रहते हैं कि आप भैया, जैसे कई पत्रकार भी अपने यहाँ भी है, बेवकूफ़ पत्रकार भी है जो इस तरह की बातें करते रहते हैं, तो इस तरह से वो उनका पत्रकारिता से कोई संबंध नहीं, लेकिन ऐसी उल्टी सीधी बातें करके भ्रम पैदा करने की। तालियां तालियां तालियां, क्या बात है, क्या बात है। खुद को सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र का वंशज ही कहना बाकी रह गया था। बाकी तो कही गए टेनी महाराज। जीवन में 1% तो छोड़िए, 0.01% भी गलत नहीं किया महाराज जी ने। वो फाइलें, वो मुकदमे, वो FIR जो टेनी महाराज के नाम पर बीते 30 सालों में दर्ज होती रही, अपने रसूख का इस्तेमाल करके जिन मुकदमों से टेनी महाराज बचते रहे, वो सब क्या था? 0.01% में आता है या नहीं? ये टेनी से कौन पूछे? जो पूछेगा वो गालियां सुनेगा या अपनी गिरेबान बचाएगा। एक बार लखीमपुर खीरी के एक पत्रकार ने पूछ दिया था टेनी से बेटे के कारनामों के बारे में। फिर मंत्री के ओहदे पर बैठा यह शख्स किस तरह बिदक कर पत्रकार के गिरेबान पर हाथ लगा बैठा था, खुद देखिए। अरे फोन बंद कर दे, अरे फोन बंद कर दे, अरे फोन बंद कर दे। देख लिया आपने, यही तेवर और अकड़ है टेनी के। ये वही टेनी महाराज है जिन्होंने किसान आंदोलन के दौरान किसानों को 2 मिनट में ठीक करने की धमकी दी थी, जिसके बाद इलाके के किसानों ने विरोध मार्च निकाला था। तभी वो हिंसा हुई थी, जिसकी सजा इनका बेटा जेल में रहकर आज भी भुगत रहा है। लेकिन पाप की कुर्सी बरकरार है, सो हनक और अकड़ अभी भी कायम है। अब आते हैं उस मुकदमे पर जिसकी फाइलें खुलने से टेनी बुरी तरह से डरे हुए हैं। वो मुकदमा है प्रभात गुप्ता हत्याकांड का, जिस हत्याकांड में टेनी महाराज निचली अदालत से किसी तरह से गवाहों को मैनेज करके बरी हो गए थे, आज से 18-19 साल पहले। लेकिन अब प्रभात गुप्ता के भाई हाईकोर्ट के दरवाजे पर खड़े हैं। कल 4 तारीख थी जब टेनी महाराज हाजिर तो नहीं हुए, लेकिन उनके वकीलों ने मामले को लखनऊ बेंच से इलाहाबाद हाईकोर्ट में तबादले की अर्जी दी है।
प्रभात गुप्ता के भाई राजीव गुप्ता से हमने इस मसले पर कुछ महीने पहले लखनऊ में बात की थी। पहले वो सुनिए कि क्या है पूरा मामला और कैसे इस मामले से टेनी महाराज बच निकले और कैसे पुलिस के जांच अधिकारी तक ने कहा था कि गवाहों को मैनेज किया गया, डराया धमकाया गया, टेनी बच निकले। उसके बाद विधायक सांसद होते हुए आज मंत्री हैं, लेकिन फाइल अगर हाईकोर्ट में खुल गई, सुनवाई शुरू हो गई और हाईकोर्ट ने अगर सबूतों पर ध्यान देना शुरू किया तो टेनी की मुश्किल बढ़ सकती है। यही चिंता टेनी को है कि बार बार तारीखें टलती जा रही है। क्या हुआ है कल, बताने से पहले जैसा कि मैंने कहा, जरा सुनिए, समझिए मामला क्या है। राजीव गुप्ता बताएंगे। सबसे पहले इसलिए ये बताएंगे कि कैसे अजय मिश्र टेनी ने इनके भाई का कत्ल किया, एफआईआर में नाम है, और कैसे अजय मिश्र टेनी बच गया, और बच गया उसके बाद वो राजनीति में तेजी से सफलता की सीढ़ियां चढ़ता हुआ विधायक, सांसद और मंत्री बन गया। और आज जब उस पर आरोपों के सारे सबूत हैं, उसके बेटे पर सुनियोजित साजिश के सबूत हैं, उसके बाद भी अपनी कुर्सी पर काबिज है। सबसे पहले राजीव गुप्ता जी। मैं राजीव गुप्ता, हमारे बड़े भाई प्रभात गुप्ता, उनकी हत्या की गई मेन बाज़ार में, घर से 125 मीटर दूरी पे, और हमारे 25 मीटर दूरी पे टेनी का दूसरा मकान है अपना, तिकोनिया में ही। दिन में घर से निकले, उनकी दिन दहाड़े हत्या हुई, मेन बाज़ार में हत्या हुई, और एक कनपट्टी पे गोली मारी गई, दूसरी गोली पेट में मारी गई। मुकदमा दर्ज होता है टेनी के खिलाफ, ये एफआईआर है, मेरे पापा ने मुकदमा लिखाया था, तहरीर है उसमें। और मुकदमा दर्ज होने के बाद इन लोगों ने 3 से 5 दिन के अंदर मामले को सीबीसीआईडी भेज दिया, क्योंकि हम लोग व्यापारी थे, छोटे व्यापारी थे, हमें बताया गया सीबीसीआईडी में कुछ नहीं होता, पेंडिंग हो जाता है। तो हम लोग उस मामले की जांच को पुलिस से कराने पे प्रयास करने लगे। हम क्योंकि लखनऊ यूनिवर्सिटी से पढ़े थे, बहुत से लोगों ने हमारी मदद की उस मामले में। राज्य सरकार का उन्हीं के आदेश, उस समय भी भाजपा की सरकार रही थी, और ये सीबीसीआईडी आदेश वापस हो जाता है। लेकिन इन लोगों ने सीबीसीआईडी जांच के आदेश वापस हो गए? जी, वापस हो गए। इसमें हम लोगों को सिक्योरिटी देने की बात की गई, सिक्योरिटी भी दी गई, और जो है सीबीसीआईडी जांच वापस होने के बाद इन लोगों ने फिर सीबीसीआईडी को करा दिया। 3 बार सीबीसीआईडी हुई, और इस मामले में 54 बार कम से कम, मुझे जो ध्यान है, हम हाई कोर्ट में हम दोनों लोग गए, ये भी गए, हम भी गए, हम लोग हाई कोर्ट ही जाते रहे बराबर। ये पर हम लोगों का हाई कोर्ट था। आखिर में इन लोगों ने अपना जो भी समीकरण बनाया, इन्होंने अपने हिसाब से मामले को किया, लेकिन हम लोगों को जानकारी नहीं थी मुकदमा कैसे लड़ा जाता है। जो बात तिकोनिया कांड में ये बात कही गई कि हम हज़ारों शपथ पत्र देते हैं, यही बात हमारे भाई की एफिडेविट, हमारी भाई की हत्या में हुआ कि बराबर एफिडेविट उन लोगों के आते रहे, और वो लोग अपने हिसाब से गवाह को मैनेज करते रहे। और आखिर में जांच में जो विवेचना हुई, विवेचना आईजी जोन के अंडर में हुई, और ये केस डायरी का पर्चा अंतिम पर्चा था। इस पर लिखा गया कि अजय मिश्रा के कुकर्म क्या हैं, कर्म क्या हैं। और ये पर्चा आज भी माननीय उच्च न्यायालय की उस अपील में है, LCR लोअर कोर्ट इन रिकॉर्ड में है, फाइल में, जिसमें लिखा हुआ है कि टेनी मिश्रा का नेपाल से रिश्ता है। अब अजय मिश्र टेनी कैसे बचा, लोअर कोर्ट से कैसे बरी हो गया, और उसके बाद कैसे हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक दरवाजा खटखटा रहे हैं। अभी वो मामला सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर है, लेकिन उससे पहले जो सबसे अहम है, ये पन्ना जिसका जिक्र मैंने पहले भी किया, लेकिन अभी इनकी फाइलों में ये कागज भी मुझे मिला, जो आईओ ने प्रभात गुप्ता हत्याकांड में जांच करने वाले आईओ ने केस डायरी में लिखा था, वो बहुत अहम है, गौर से सुनिएगा। और यही तरीका है अजय मिश्र टेनी या ऐसे माफिया का जो बच निकलते हैं। और ऐसी ही कोशिश हुई थी आशीष मिश्रा के मामले में, गलत फर्जी हलफनामे देकर, और ऐसे शायद बच जाता अगर सुप्रीम कोर्ट की फटकार और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी नहीं होती। ये अजय मिश्र टेनी जिस हत्या का आरोपी था, उस मामले में जांच करने वाले आईओ ने लिखा, गौर से सुनिएगा। ये कागज अदालत की फाइलों में है, केस डायरी का हिस्सा, केस डायरी का हिस्सा। इसमें लिखा है कि अजय मिश्र टेनी भाजपा पार्टी का कार्यकर्ता है, गौर से सुनिएगा, कार्यकर्ता है तथा क्षेत्रीय विधायक और यूपी सरकार के सहकारिता मंत्री राम कुमार वर्मा का खास व्यक्ति होने एवं दबंग होने के कारण इसके आतंक और भय से क्षेत्र का कोई भी व्यक्ति
सही एवं सच कहने की हिम्मत नहीं कर रहा। ये आईओ ने लिखा था आज से 2000 में, 21 साल पहले। 21 साल पहले इसका आतंक इतना था कि इसके खिलाफ कोई गवाही देने को तैयार नहीं था। लेकिन उसके बाद तो 2009 के बाद विधायक और सांसद और आज केंद्रीय गृह राज्य मंत्री है। इसी में एक और जानकारी है, आगे सुनिएगा। इसी में है, विश्वस्त सूत्रों के अनुसार यह नेपाल देश पास होने के कारण तस्करी के कार्यों में भी लिप्त है, जिससे इसकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है। इन सभी कारणों से इसके द्वारा कुछ लोगों से दबाव डालकर शपथ पत्रों के माध्यम से गवाही दिलवा रहा है, जो घटना के वक्त मौजूद थे ही नहीं। मतलब साफ साफ आईओ ने लिखा कि अपनी दबंगई से ये ऐसे लोगों से दबाव डालकर गवाही दिलवा रहा है अपने पक्ष में, जो घटना के वक्त मौजूद नहीं थे, उनसे हलफनामे दिलवा रहा है। और साथ में आईओ ने लिखा, ये भी कागजों में दर्ज है, 2000 में पुलिस अधिकारी ने यूपी सरकार के लिखा कि नेपाल देश पास होने की वजह से तस्करी के कार्यों में लिप्त है, जिससे इसकी आर्थिक स्थिति अच्छी है। ये कागज ये अदालत में है, केस डायरी का हिस्सा है, यूपी पुलिस के आईओ ने लिखा। और इसी में है कि तथा राकेश को, और खैर बाकी बातें नीचे है। अहम बात यही है कि आईओ ने माना कि इसने गलत हलफनामे दिलवाए और इसके डर से कोई सच नहीं बोल रहा। यही स्थिति आशीष मिश्रा के मामले में कहा गया कि बहुत सारे हलफनामे। अब जरा आप बताइए, बहुत सारी फाइलें हैं। एक खास बात ये बताइए कि अजय मिश्र टेनी के बारे में कहा गया कि 2004 में जब बरी हुआ वो लोअर कोर्ट से, तो ये भी है कि जिस न्यायिक अधिकारी ने फैसला सुनाया वो अगले दिन रिटायर कर गए। अगले दिन नहीं, 3 महीने के बाद। 3 महीने के बाद रिटायर। 31 जुलाई 2004 को रिटायरमेंट उनका हुआ। अच्छा। हाँ, उसमें इनकी गिरफ्तारी नहीं हो रही थी। ये माननीय उच्च न्यायालय ने जो है, हाई कोर्ट ने गिरफ्तारी का आदेश दिया सन 2001 में। जब ये हाजिर हुए, हाजिर होने के बाद ये डीजीसी क्रिमिनल जो इस कोर्ट में जो जिले के मुखिया थे कोर्ट के, उन्होंने ये डीएम को चिट्ठी लिखी कि अजय मिश्रा ने किस तरीके से जमानत ली है, यहाँ रिकॉर्ड है। डीजीसी क्रिमिनल की इसमें स्टैंप लगी है और इसमें सारे तरीके उन्होंने बताए, क्या क्या कानून उन्होंने किया। तब तो टेनी महाराज बच गए थे, निचली अदालत से बरी हो गए थे। लेकिन अब मामला हाईकोर्ट में है, इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में। 4 सालों से सुरक्षित फैसला सोमवार को 5वीं बार टला है। और जो खबर देख रहा हूं कि इस बार नया कानूनी दांव चलते हुए हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच से मंत्री के वकील ने केस ट्रांसफर करने की एप्लीकेशन चीफ जस्टिस प्रयागराज के यहां लगा दी है। ऐसे में जस्टिस रमेश सिन्हा और रेणु अग्रवाल की डबल बेंच ने मामले की सुनवाई की अगली तारीख 6 सितंबर मुकर्रर की है। इसमें हुआ यह है कि हाईकोर्ट की लखनऊ में डबल बेंच के सामने 11 बजे फैसला सुनाया जाना था, लेकिन अजय मिश्र टेनी की तरफ से वकील सलिल श्रीवास्तव पेश हुए। उन्होंने कोर्ट से कहा कि मुझे कोविड हुआ था, जिसकी जानकारी पिछली सुनवाई में दे दी गई थी, मुझे आराम की ज़रूरत है, इसलिए मुझे समय दें। इस पर कोर्ट ने समय देने से मना किया। श्रीवास्तव ने तर्क दिया कि इस केस में अंतिम बहस प्रयागराज के वकील को गोपाल चतुर्वेदी को करनी है, इसलिए प्रयागराज हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस के यहाँ आवेदन दिया गया है। इसलिए जब तक चीफ जस्टिस के यहां से फैसला नहीं आ जाता तब तक सुनवाई को रोका जाए। राजीव गुप्ता के वकीलों ने विरोध किया कि घटनास्थल लखीमपुर में है, जो कि हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच के क्षेत्र में आता है, इसलिए केस ट्रांसफर एप्लीकेशन का कोई औचित्य नहीं। अब जो होना है 6 सितंबर को। लेकिन टेनी की बेचैनी का अंदाजा लग रहा है कि अगर हाईकोर्ट ने इस मामले में कोई ऐसा रुख अख्तियार किया तो टेनी के लिए मुश्किल हो सकती है। और उसके बाद भी अजय मिश्र टेनी का यह तेवर है कि किसी को 2 कौड़ी का आदमी कहते हैं सड़क पर कुत्ते भौंकते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं, और खुद को संत घोषित करता है वो शख्स जिसके बारे में लखीमपुर खीरी तो छोड़िए, आसपास के जिलों के लोग भी उसके अतीत को जानते हैं। एक एक पुलिस वाला, एक एक इलाके का आदमी, बच्चा बच्चा जानता है कि अजय मिश्र टेनी 90 के दशक में क्या करते थे, कैसे उनका ग्रोथ हुआ। और तो और किसानों को जो धमकी दी थी उन्होंने, 3 अक्टूबर की वो घटना है जिसमें अजय मिश्र टेनी का बेटा सलाखों के पीछे है। लेकिन उससे 1 सप्ताह पहले, शायद अगर मुझे तारीख याद है 25 सितंबर को, अजय मिश्र टेनी ने एक भाषण में कहा था कि किसानों को मैं सबक सिखा दूंगा, आमने सामने आकर बात करें 2 मिनट में ठीक कर दूंगा। और साथ में खुद कहा था कि मैं सिर्फ विधायक, सांसद, मंत्री नहीं हूं, मैं क्या हूं इलाके के लोग जानते हैं। तो वाकई इलाके के लोग जानते हैं कि टेनी क्या है। लेकिन वो टेनी
आज कह रहा है कि मैंने जीवन में 1% तो छोड़िए 0.1% भी कोई गलती नहीं की है। संतों की श्रेणी में खुद को मानते हैं अजय मिश्र टेनी। तो अब देखना है मोदी सरकार या प्रधानमंत्री मोदी उन पर कहीं न कहीं रहम है या उनकी रहमदिली है या उनकी सरपरस्ती है कि कुर्सी तो कायम है। किसान कल जो दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे थे वो भी अजय मिश्र टेनी की बर्खास्तगी की मांग कर रहे थे। किसान आंदोलन अगर फिर तेज हुआ तो उसमें मुख्य मांग अजय मिश्र टेनी की बर्खास्तगी होगी। लेकिन अजय मिश्र टेनी की हनक और अकड़ कायम है तो वजह सिर्फ यह है कि मोदी मेहरबान है, और जब ऊपर वाला मेहरबान है तो उसे पता है क्या फर्क पड़ता है। वाकई वो ऐसे ही सोचता है जैसे कहा। और जब कुत्तों का जिक्र किया तो याद है प्रधानमंत्री मोदी का भी एक बयान, उसमें भी कुत्तों का जिक्र आया था। उस बयान पर गए बगैर इस वीडियो को यहीं खत्म करता हूं इस उम्मीद के साथ कि टेनी के साथ, टेनी पर जो मुकदमे हैं, हाईकोर्ट तमाम सबूतों की बुनियाद पर सुनवाई भी करेगा, फैसला भी देगा, और उन्हें भी इंसाफ मिलेगा जो टेनी के खिलाफ अपने भाई की हत्या के आरोप में टेनी के खिलाफ मुकदमा लड़ रहा है। फिलहाल इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। इस अपील के साथ मैंने एक नया यूट्यूब चैनल शुरू किया है, अजीत अंजुम शॉर्ट्स, संक्षिप्त खबरों के लिए, खबरों का छोटा संस्करण। अगर आप चाहते हैं देश दुनिया की खबरें, जानकारियां, इतिहास, वर्तमान, कुछ और किस्से, कहानियां, तो मेरे इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धीरे धीरे उसमें मैं वीडियो कंटेंट डालना शुरू करूंगा, और इस चैनल को जो आपने प्यार दिया है, स्नेह दिया, उसे बनाए रखें। नमस्कार।